ज़माना। ज़माने के ताल्लुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूछता है इम्तिहान के अंदर कि ज़माने कितने तरह के होते हैं। जी स्टूडेंट, ज़माने कितने तरह के होते हैं पूछेगा इम्तिहान में। आप लिखेंगे कि ज़माना 3 तरह का होता है। वो कौन कौन सा ज़माना है? एक बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी ऑब्जेक्टिव के पीछे आप नहीं भागना। आपको तमाम स्टूडेंट, तमाम हजरात, जो लोग किसी भी स्टेट के इम्तिहान के लिए जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ कर के ज़रूर जाइएगा, चाहे जहाँ से पढ़िए। क्या है कि ज़माने कितने तरह के होते हैं? तो ज़माने 3 तरह के होते हैं। वो कैसे हैं? नंबर 1 माज़ी, नंबर 2 हाल, और 3 मुस्तकबिल। बस इसका डिफिनेशन, इसकी तारीफ आपको जान लेना है। इसके अकॉर्डिंग जितना भी क्वेश्चन आएगा तमाम को आप हल करके आइएगा, सॉल्व करके आइएगा। देखिए, गुजरे हुए ज़माने को हम माजी कहते हैं। माजी का माना ही होता है गुजरा हुआ। जी, माजी माने गुजरा हुआ। और हाल कहते हैं मौजूदा वक्त को, जो वक्त चल रहा है, ठीक है। और मुस्तकबिल कहते हैं आने वाले वक्त को। अब इसको दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे भाषा में, ज़ुबान में यूँ समझिए कि इंग्लिश में हम पास्ट को माजी कहते हैं, और प्रेजेंट को हाल कहते हैं, और फ्यूचर को मुस्तकबिल कहते हैं। अब इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे आएगा उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे इम्तिहान में आएगा कि वह गया, राशिद गया, वह खाना खाया, उसने उसको मारा। ये कौन सा ज़माना है? बताएंगे फेले माजी है। राशिद पढ़ रहा है, राशिद खा रहा है, राशिद खेल रहा है, ये कौन सा ज़माना है पूछेंगे तो आप बताएंगे कि माजी, ये फेल हाल है। राशिद आएगा, राशिद जाएगा, मैं जाऊंगा, वह आएगा, यानी कि आने वाले वक्त की बात हो रही है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी ऑप्शन में, तो आप चुनेंगे फेले मुस्तकबिल है। मालूम हो गया कि ज़माना 3 तरह का होता है, वक्त 3 तरह का होता है। एक होता है गुजरा हुआ, एक होता है जो मौजूद हो, और एक होता है जो आने वाला हो। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल तौर से देखिएगा। ये हमारे तीनों के माजी, हाल, मुस्तकबिल, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट एवं फ्यूचर, ठीक है। आपसे मेरी गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। फिर मिलता हूँ दूसरे वक्त में। तो ये जो है ज़माना जो है ना, हमेशा याद रखिएगा कि 3 किस्म का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? वो आपके ज़माने के अक़साम थे, और ये ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में बताएंगे। फ़ेल की यहाँ पर 6 किस्में। कितने हैं? 6 किस्में। इसको भी आपको ध्यान से सुनना है। आपने तो 3 समझ लिया है कि फ़ेल माजी किसे कहते हैं, फ़ेल हाल किसे कहते हैं, फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं। इसमें नो डाउट, कोई आपको इसमें डाउट नहीं हो सकता है। अब तीसरा के बाद चौथा देखेंगे, उससे पहले फिर इसको एक बार और दोहरा लेंगे। फ़ेल माजी जिससे गुजरे हुए ज़माने में, जिसे गुजरे हुए ज़माना समझा जाए, उसको हम फ़ेल माजी कहते हैं। जैसे कि आया था, आया है, आया, गया था, गया। जो भी आपको अल्फाज देख कर ही चल जाएगा पता कि इसमें क्या बताना चाहता है, ठीक है। फ़िलहाल जिसमें मौजूदा ज़माना हो, जिसमें मौजूदा ज़माने में काम होने का खबर, उसको बोलते हैं फ़िलहाल। जैसे वह खाता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह जाता है, ये सब क्या है? फ़िलहाल है। और मुस्तकबिल बताया था आपको कि फिर मुस्तकबिल जिससे आने वाला वक्त मालूम हो, जैसे कि आएगा, जाएगा, आऊँगा, जाऊँगा, जिसमें गा, गे, गी लगा रहे, बेझिझक चुनिएगा कि ये फ़ेल मुस्तकबिल है, फ़ेल मुस्तकबिल है। अब देखते हैं चौथा नंबर क्या है? फ़ेल मुज़ारा। फ़ेल मुज़ारा किसे कहते हैं? जिसमें मौजूदा और आने वाला ज़माना मालूम हो, पाया जाए, उसको फ़ेल मुज़ारा कहते हैं। जिसमें आने वाला भी यानी कि फ्यूचर वाला और प्रेजेंट दोनों मालूम हो, उसको बोलते हैं फ़ेल मुज़ारा। कैसे समझेंगे? ध्यान में आएगा। वह आए तो मैं जाऊँ, वह आए तो मैं जाऊँ, आए हाल हो जाता है, तो मैं जाऊँ ये मुस्तकबिल हो जाता है। जिसमें दोनों पाया जाए यानी कि आने वाला भी और मौजूदा भी, तो उसको बोलेंगे फ़ेल मुज़ारा, ठीक है। ये भी हो गया। पांचवा देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ेल अमर किसे कहते हैं? फ़ेल अमर जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए, जिसमें किसी काम का ऑर्डर दिया जाए, उसे फ़ेल अमर कहते हैं। इसका भी मिसाल दूंगा मैं आपको। इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे बनते हैं
और छठा है फेल नहीं, जिसमें किसी काम से मना किया जाए। तो बिल्कुल ये है, इसका अपोजिट है। अमर ऑर्डर दिया जाए और फेल नहीं, जिससे रोक दिया जाए ऑर्डर को। तो जिसमें सकारात्मक हो वो फेले अमर है, जिसमें नकारात्मक हो वो फेले नहीं है। ऑर्डर तो दोनों में है, करो मत करो, तो करने का हुक्म है तो क्या है, फेले अमर है, और न करने से रोका जाए तो उसे क्या है, फेले नहीं है। जैसे उठो जाओ खाओ, ये सब क्या है, फेले अमर है। मत जाओ मत खाओ मत बैठो, ये सब क्या है, फेले नहीं है। तो जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाए वो फेले अमर है, और जिसमें किसी काम करने से मना किया जाए वो फेले नहीं है। ठीक है, आई होप, मैं यकीन से कहता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। बस आपसे बस यही मुझे लेना है कि आप प्यार से वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, हा की कितनी किस्में हैं। एक हा की किस्में आएगा, या की किस्में आएगी, और अलिफ की कितनी किस्में, वाव की कितनी किस्में। इन 5 चीज़ के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज पढ़ाएंगे आपको हा की कितनी किस्में हैं। ये देखिएगा, हा की 2 किस्में हैं। हा की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में। कौन हा, गोल की हा, एक होता है बड़ी हा, ऐसे जीम के बाद जो हा आता है ना, ये नहीं, बल्कि छोटी हा जो है, इसके बारे में बता रहा है कि हा की 2 किस्में हैं। एक हाय मलफूजी और एक हाय मख्तफ़ी। हाय मलफूजी, हाय मख्तफ़ी, इसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनता है उसको ज़रा समझ लीजिएगा। पहले डिफिनेशन जानिए, तारीफ जानिए कि हाय मलफूजी उस हा को कहते हैं जो बिल्कुल आया हो, जाहिर हो, लिखने में भी और पढ़ने में भी उसको हाय मलफूजी कहते हैं। जैसे कि इम्तिहान में आएगा, उसने गुनाह किया, वह पनाह दिया, उसके पास एक बहुत बड़ी चारागाह है। तो गाह, गुनाह, पनाह, ये जितना देख रहे हैं ना, ये सब के सब क्या हो जाएगा, हाय मलफूजी, यानी जो लफ्ज़ों में ज़ाहिर हो और पढ़ने के एतबार से भी ज़ाहिर हो, उसको बोलते हैं हाय मलफूजी। अब मख्तफ़ी क्या है, जो पोशीदा हो, बज़ाहिर देखने में तो दिखने में है, लेकिन वो है बोलने के एतबार से उसमें इस तरह बोलते हैं कि उसकी अल्फाज जो है ना अलिफ की तरह मालूम होता है। जैसे कि लिखते हैं, अल्लाह का बंदा वो काम गंदा, तो बंदा गंदा बोलते हैं, बंदा और गंदा बोलते हैं, धंधा बोलते हैं, बंदा गंदा धंधा। लेकिन ये देखने में तो हा सामने है, बज़ाहिर है, लेकिन बोलने के एतबार से इसकी आवाज़ अलिफ की तरह आती है, उसको बोलते हैं हाय मख्तफ़ी। इम्तिहान में आएगा, उसने गुनाह किया, गुनाह का हा कैसा है, बोलेंगे गुनाह का हा हाय मलफूजी है। मेरे पास एक अल्लाह का बंदा है, वो का उसका काम गंदा है, इसमें हा कैसी है, बोलेंगे हाय मख्तफ़ी है। मालूम हो गया, हा बज़ाहिर देखने में नजर आए और पढ़ने के एतबार से भी हा की तलफ़ुज़ होता हो, हा का उच्चारण होता हो, तो बोलेंगे क्या, बोलेंगे वो मलफूजी है। और देखने में ज़ाहिर हो रहा है बंदा ही है, लेकिन पढ़ने के एतबार से उसमें अलिफ की आवाज़ की शमूलियत है, तो उसको बोलेंगे हाय मख्तफ़ी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं। इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं, जिसमें नकरा की 6 किस्में हैं। कई लोग 7 ही बताते हैं, बस आपको मतलब 6-7 में याद रखना है। अगर विकल्प में दिया है 6 तो आप 6 चुनेंगे, 7 दिया है तो आप 7 चुनेंगे। ठीक है, अगर 7 भी दिया है 6 भी दिया है तो आपको 7 चुन के आना है। ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन सा है, इसमें ज़ात नंबर 1 है। इसमें ज़ात जो वह इसम है जो अपनी शनाख्त के एतबार से मशहूर हो। जैसे कि कुर्सी क्या है, इसमें ज़ात है। नदी इसमें ज़ात है, दरिया इसमें ज़ात है, ओरिजिनल है, ये उसका नाम है। अब असल आपको ये 5 नीचे जो है ना 5, ये आपको बिल्कुल इस पर फोकस रखना है, इसको समझना है। इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें ज़र, इसको आपने समझ लिया तो यकीन जानिए कि 2 क्वेश्चन सिर्फ इस 5 टॉपिक से आपको आने वाले हैं। क्या क्या है, कैसे है, उसको सुनिएगा। इससे मुसग़्ग़र जो किसी चीज़ की छोटाई को बताए, जिससे किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो, इससे मुसग़्ग़र है। उसका मुसग़्ग़र सिग़्र से बना है, सग़ीर से बना है। सग़ीर मना होता है छोटा, सिग़्र मना होता है छोटा। तो इसे मुसग़्ग़र जिससे किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो उसको बोलते हैं इसे मुसग़्ग़र। और इसे मुकब्बर ठीक उसका विपरीत है, उसका अपोजिट है मुकब्बर, जिसमें किसी चीज़ की बड़ाई मालूम हो। तो बड़ाई मालूम हो ये किब्र से और कबीर से बना है, और मुसग़्ग़र जो है सिग़्र और सग़ीर से बना है, तो उसका बना होता है छोटा, इसका बना होता है बड़ा। तो जिससे किसी चीज़ की बड़ाई मालूम हो वो क्या है, ये मुकब्बर है, और छोटाई मालूम हो तो उसका है मुसग़्ग़र है। आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ लिखा है किताब
और किताबचा। यहाँ लिखा है यहाँ लिखा है किताबचा और बागीचा, यहाँ लिखा है किताब और बाग। तो देखिए किताब जो है बड़ी है और किताबचा छोटी है, बाग बड़ा है और बागीचा छोटा है। उससे आता है पलंग और पलंगरी, डब्बा और डिबिया, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को देख कर समझेंगे आप, जैसे कि बाग है तो बागीचा, किताब है कतीबचा, दरवाज़ा है तो दरीचा। तो इसमें ये चे लगा रहता है ना, उसमें अक्सर वो मुसग्गर है, किताबचा, बागीचा, दरीचा, संदूकचा। तो चह चह लगा रहता है ना, उसको इतना दिमाग में रखिएगा, वो सब क्या है, मुसग्गर है। और बिल्कुल डायरेक्ट है, किताब, बाग, पलंग, कलम, ये सब क्या है आपका मुकब्बर है, ठीक है। ये आपको समझ लेना है। 4 में क्या है, इसमें आला। आला के मना होता है औजार, आला मना होता है औजार। आला मना है किसी चीज़ के औजार को हम आला कहते हैं। जैसे देखते हैं डॉक्टर आला लगे घूमते हैं, कलम भी एक आला है, मच्छरदानी भी एक आला है ना। कफगीर भी एक आला है। तो देखिए कफगीर इसको बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं चिमटा, चाकू, तीर, तलवार, मुहरनी, बाला, जो भी हथियार है सबका आला है, ठीक है ना। तो जिससे किसी चीज़ की औजार मालूम हो उसे बोलते हैं इसमें आला। इम्तिहान में आएगा कफगीर क्या है, बोलेंगे आला है। चाकू क्या है, इसमें आला है। मुहरनी क्या, इसमें आला है। कलम क्या है, इसमें आला है, ठीक है। तो जो औजार को बताए, चाहे वो काटने वाला हो, पकड़ने वाला हो, रखने वाला हो, सब क्या है इसमें आला है। 5वां देखते हैं, इसमें सौत क्या है, सौत। सौत के माना होता है आवाज़। जितना इसम है ना, इसम के माना होता है नाम, और सौत माना क्या होता है आवाज़। इसमें सौत जिससे किसी चीज़ की आवाज़ मालूम हो, चाहे वो जानदार की हो, गैर जानदार की हो, बस उसको कहते हैं इसमें सौत। जैसे कि छन छन, म्याऊं म्याऊं, गुटुरगू, कू कू, जब क्या भू भू, सब क्या है ये आवाज़ है। तो चाहे जानदार की आवाज़ हो, टप टप, टिप टिप, छम छम, झन झन, सब क्या ये क्या आवाज़ है, ठीक है। तो जिसमें किसी चीज़ की आवाज़ मालूम हो उसको इसमें सौत बोलते हैं। और 6ठा जो लास्ट देखते हैं, इसमें ज़र्फ़ है। ज़र्फ़ किसे कहते हैं, ज़र्फ़ जिससे वक्त और जगह दोनों का इल्म हो उसको इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। जिससे वक्त का भी पता हो और जगह का पता हो। अब ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं, एक ज़र्फ़ मकान है, एक ज़र्फ़ ज़मान है। ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मान, उसको यूँ समझिए कि इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान, जिससे जगह का इल्म हो उसको बोलते हैं ज़र्फ़ मकान, और जिससे वक्त का इल्म हो उसको बोलते हैं ज़र्फ़ ज़मान। जैसे मस्जिद, ईदगाह, मदरसा, कॉलेज, जामे मस्जिद, लाल किला, ताजमहल, सब क्या है ये ज़र्फ़ मकान है। इम्तिहान में आएगा मस्जिद क्या है तो बताएंगे कि ज़र्फ़ मकान है। स्कूल क्या है, ज़र्फ़ मकान है। लाइब्रेरी क्या है, ज़र्फ़ मकान है। कुतुब खाना क्या है, ज़र्फ़ मकान है। जो बस कोई चीज़ रखने की जगह है वो क्या है, वो ईदगाह क्या है, ज़र्फ़ मकान है। और जो बताए 1 घंटा के बाद आऊँगा, 1 हफ्ते के बाद आऊँगा, 1 साल के बाद आऊँगा, तो वक्त बता रहा है, टाइमिंग बता रहा है, तो वो ज़र्फ़ ज़मान है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। बस आपसे बस यही मेरी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करें।